नमस्कार। साधुओं के पावन प्रसंग भाग 73 में आज हम स्वामी पवित्रानंद जी के विषय में जानेंगे। स्वामी पवित्रानंद जी महाराज 1896 से 1977 का लंबा पतला चेहरा था। वे बहुत धीर और शांत स्वभाव के थे। वे स्वल्पभाषी थे। पवित्रानंद जी दूसरों के दुख कष्ट को समझने वाले तथा हृदयवान थे। उनका शरीर सबल नहीं होने पर भी मन अत्यंत दृढ़ और सजग था। वे विद्वान, बुद्धिमान सन्यासी थे। पवित्रानंद जी दीर्घ काल तक अद्वैत आश्रम के प्रबुद्ध भारत के संपादक और अध्यक्ष थे, जिसके फलस्वरूप वे अद्वैत भाव से भावित थे, किंतु उनका हृदय भक्ति भाव से ओतप्रोत था। उनको 1919 ईस्वी में स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज से मंत्र दीक्षा प्राप्त हुई थी तथा 1923 ईस्वी में महापुरुष महाराज जी ने उनको संन्यास दिया था। वे 1937 ईस्वी में रामकृष्ण मठ मिशन के न्यासी हुए तथा तत्पश्चात 1951 ईस्वी में न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी के अध्यक्ष हुए। 1977 में उन्होंने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया। 1960 में जब मैं अद्वैत आश्रम में ब्रह्मचारी था, तब स्वामी पवित्रानंद जी के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीद कर भेजता था। तदुपरांत 1971 में जब मैं हॉलीवुड गया, तब न्यूयॉर्क में महाराज के पास 4 दिन था। उन्होंने मुझे विमानपत्तन से आश्रम में आने के लिए भक्त एरिक और जैक को भेजा था। तत्पश्चात जॉन के द्वारा पूरे न्यूयॉर्क के दर्शनीय स्थलों को देखने की व्यवस्था की। महाराज प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में हॉलीवुड आते थे तथा स्वामी प्रभुआनंद जी के साथ रहते थे। वे मेरे पास वाले कमरे में रहते थे तथा रात्रि में भोजन के पश्चात पुराने दिनों की बातें बताया करते तथा उसे मैं अपने दैनंदिनी में लिखता था। 1 जुलाई 1971 हॉलीवुड। स्वामी पवित्रानंद जी ने कहा, मैं उस समय कोलकाता अद्वैत आश्रम के प्रकाशन विभाग में कार्य करता था। मन अस्थिर था। एक दिन महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज से यह बताने पर उन्होंने कहा, प्रातःकाल उठकर अधिक जप ध्यान किया करो, उससे मन अच्छा रहता है। मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं प्रातःकाल ध्यान करता हूँ और पूरा दिन उसी ध्यान तन्मयता में व्यतीत हो जाता है। मैंने उन्हें बताया कि सुबह जागकर जप ध्यान करने का बहुत प्रयास किया, किंतु उससे मेरा मस्तिष्क झिन-झिन करता है तथा बाद में दिन के सेवा कार्य करने में भी असुविधा होती है। यह सुनकर वे बहुत उद्विग्न होकर बोले, नहीं नहीं, तब मत करना। अच्छी तरह सोना तथा जितना हो सके उतना जप ध्यान करना। तदुपरांत महापुरुष महाराज ने मुझे एक आशावाणी सुनाई। कोई कोई बच्चा थोड़ा ही पढ़कर परीक्षा पास करता है, उसी प्रकार कोई कोई थोड़ा परिश्रम करने से ही ईश्वर को प्राप्त करता है। जब मुझे प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी मासिक पत्रिका के संपादक के रूप में भेजा जाने लगा, तब मैंने अपनी योग्यता पर संदेह व्यक्त करते हुए महापुरुष महाराज को बताया था। इस पर उन्होंने कहा था, अच्छी तरह से जप ध्यान करो, इससे तुम श्रेष्ठ तरह के कार्य कर पाओगे। उन्होंने मुझे
अन्य कोई उपदेश नहीं दिया। 2 जुलाई 1971, ट्राबुको मोनेस्ट्री, कैलिफोर्निया। स्वामी पवित्रानंद जी ने बताया कि मैं एक दिन YMCA के सचिव को लेकर बेलूर मठ में महापुरुष महाराज के पास गया। सचिव: संसार में इतना दुख क्यों है? महापुरुष महाराज: मैं नहीं जानता, किंतु इस दुख से बाहर निकलने का मार्ग मैं जानता हूँ। सचिव: मैं ईसाइयों से पूछता हूँ, आपने ईश्वर को देखा है? तो वे उत्तर देते हैं हाँ। और मैं जब वही प्रश्न हिंदुओं से पूछता हूँ तो वे उत्तर देते हैं नहीं। इसलिए क्या ऐसा नहीं लगता कि ईश्वर को प्राप्त करने का ईसाई धर्म उत्तम मार्ग है? महापुरुष महाराज: मैं नहीं जानता। सचिव: क्या आपने ईश्वर को देखा है? महापुरुष महाराज: हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, किंतु मैं ईश्वर साक्षात्कार की परिसीमा को नहीं जानता। हमारे एक उपनिषद कहते हैं कि जो यह कहता है कि वह ईश्वर को जानता है, वह नहीं जानता, और जो यह कहता है कि वह नहीं जानता, वह जानता है। 13 जुलाई 1972, हॉलीवुड। स्वामी पवित्रानंद ने कहा, मैं हरि महाराज के साथ बहुत तर्क करता था। वे मुझसे बहुत प्रेम करते थे। एक दिन हरि महाराज ने मुझसे पूछा, तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, महाराज, मैं क्या चाहता हूँ यह नहीं जानता, किंतु क्या नहीं चाहता हूँ यह जानता हूँ। तत्पश्चात हरि महाराज ने मुझसे कहा, स्वयं के परछाई निराधार तत्व के साथ युद्ध मत करो। शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ में जिस प्रकार का वर्णन है, उस समय मेरा हृदय वैसा ही जल रहा था। जब मैंने हरि महाराज की ये बातें सुनी तो मेरा मन शांत हो गया। 19 जुलाई 1975, हॉलीवुड। स्वामी पवित्रानंद ने स्वामी शारदानंद जी महाराज के साथ हुए उनके वार्तालाप को बताया। स्वामी पवित्रानंद: महाराज, मैं ठाकुर का कार्य कर रहा हूँ, यह तो अनुभव मुझे नहीं होता। स्वामी शारदानंद: तुम क्या अपने माँ बाप के लिए कार्य कर रहे हो? स्वामी पवित्रानंद: नहीं। स्वामी शारदानंद: यहाँ कार्य करने पर क्या तुम वेतन पाते हो? स्वामी पवित्रानंद: नहीं। स्वामी शारदानंद: तुम अपने लिए नहीं करते, कम से कम इतना तो अनुभव करते हो? स्वामी पवित्रानंद: हाँ, मैं यह कार्य करता हूँ क्योंकि आप लोग मुझे ऐसा करने को कहते हैं। स्वामी शारदानंद: अभी के लिए इतना पर्याप्त है, बाद में समझ सकोगे कि किसके लिए कार्य कर रहे हो। मुझे दक्षिण भारत में व्याख्यान तथा अन्य कार्य के लिए भेजा गया था। मैंने शरद महाराज से कहा, महाराज, मैं उसके लिए उपयुक्त नहीं हूँ, फिर भी आप लोग मुझे भेज रहे हैं। उत्तर में शरद महाराज ने कहा, मैं उपयुक्त नहीं हूँ, यह भाव रखना अच्छा है। यह भाव आत्मशक्ति से आता है, और मैं उपयुक्त हूँ, यह भाव अहंकार से आता है। पश्चिम देश में सेवारत बहुत से सन्यासी ग्रीष्म काल में घूमने के लिए हॉलीवुड आते थे। स्वामी प्रभुआनंद जी उन लोगों के साथ पहले लोगुना समुद्र तट, बाद में मैलिबू समुद्र तट पर जाकर रहते थे। उस समय जैसे कुंभ मेला लग जाता था। ठाकुर के पार्षदों की बातें, पुराने सन्यासियों की स्मृतियाँ साधुगण आपस में वार्तालाप करते थे। इन सब पुराने साधुओं से कितना कुछ सीखने के लिए है।
जब यह सोचता हूँ तब विस्मित हो जाता हूँ। यदि वे स्मृतियाँ रिकॉर्ड की जाती तो एक अमूल्य संपदा का संरक्षण हो जाता तथा आने वाली पीढ़ियाँ भी इससे लाभान्वित होती। मैं कुछ कुछ अपने दैनंदिनी में लिख कर रखता था। एक दिन पवित्रानंद जी ने मुझसे कहा, देखो, जब तुम व्याख्यान दोगे तब ठाकुर स्वामी जी की बातों की अतिशयोक्ति नहीं करना। उनकी बातों को अपने ढंग से सजाकर मत कहना, नहीं तो सत्य से विच्युत हो जाओगे। यह बात मेरे मन में अंकित हो गई। स्वामी भूतेशानंद जी महाराज ने भी एक बार मुझसे कहा था, व्याख्यान के समय श्रेष्ठता सूचक भाव का व्यवहार नहीं करना, जैसे वे सर्वश्रेष्ठ हैं या वे सबसे ऊपर हैं इत्यादि। तुमने कैसे जाना कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं? अभी देखता हूँ कि अनेक वक्ता लोग तथा सभा समिति में ठाकुर स्वामी जी के जीवन की घटना के ऊपर स्वयं का भाष्य देकर उसे नवीन तरह से प्रस्तुत करते हैं। उस समय पवित्रानंद जी की बातें स्मरण हो आई। 1971 से लेकर 5 वर्ष तक ग्रीष्मकाल में हॉलीवुड में पवित्रानंद जी का सत्संग मुझे मिला है। न्यूयॉर्क में आने के पहले वे हम लोगों को अच्छी तरह से भोजन कराते थे। 4 जुलाई 1976 को स्वामी प्रभुआनंद जी के शरीर त्याग के बाद वे ग्रीष्मकाल में हॉलीवुड न आकर बॉस्टन के निकट के मार्शफील्ड रिट्रीट में गए। मैं भी बॉस्टन जाकर उनके साथ 1 सप्ताह तक था। उन दिनों मैं उनके साथ भोजन करता था और उनके साथ घूमने जाता था। 1975 ईस्वी में जब पवित्रानंद जी हॉलीवुड आए तब उन्होंने मुझसे कहा कि उनके पास हरि महाराज के अनेक पत्र हैं। मैंने उनसे पत्रों को प्रकाशित करवाने का अनुरोध किया। वे इसके लिए किसी प्रकार सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा, वे सब मेरे व्यक्तिगत पत्र हैं। फिर भी मैंने हट करते हुए कहा, क्योंकि वे हरि महाराज के द्वारा लिखित पत्र हैं, इसलिए उन सबको समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। जो भी हो, न्यूयॉर्क वापस जाने के बाद महाराज अस्वस्थ हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वे अपने साथ हरि महाराज के पत्र लेते गए तथा अस्पताल में रहकर ही 12 पत्रों की नकल करके उन्होंने वे सब पत्र स्वामी विश्वाश्रयानंद जी उद्बोधन के पास भेज दिया। वह सब उद्बोधन पत्रिका में प्रकाशित हुआ तथा बाद में तुरानंदेर पत्रे बंगला में सम्मिलित हुआ। अस्पताल से वापस आने पर महाराज ने मुझे लिखा, देखो, मैंने तुम्हारी बात मान ली। इससे मैं बहुत आनंदित हुआ था। स्वामी पवित्रानंद जी महाराज ने नवंबर 1977 ईस्वी में अपना नश्वर शरीर का त्याग किया। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम कृष्ण।